चलिए फ्रेंड्स, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और हम लोग का जो है ये स्टार्ट होगा कार्नाटिक युद्ध से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए। एक्स ला सेपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है प्रथम कार्नाटिक युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा है मद्रास अंग्रेजों को वापस दिया गया। तो ये जो है मेरा नोट्स बहुत पहले से बनाया हुआ है और मैं आपको सीधे सीधे दिखा दूं ये जो है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए कि भारत में मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मेरे सही हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नोट्स से भी आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 20 वर्षों के अंतराल में 3 कर्नाटिक युद्ध ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1746, 1748, 1748, 1746, 1748, 1749, 1754, 1756, 1763। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, खत्म हुआ था एक्स ला सेपल पे, दूसरा पंडिचेरी, तीसरा पेरिस, ठीक है। ये याद करिए, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद संधि होती थी, तो ये 3 संधियाँ, जैसे इसमें कर्नाटक में जो है एक्स ला सेपल, पंडिचेरी, पेरिस। और मद्रास की बात किया जाए तो उसमें मैसूर वाले में, एंग्लो मैसूर में बात किया जाए तो इसमें 4 युद्ध हुए थे। तो पहले 3 वाले में जो है था मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, 3 सदियाँ उसमें हुई थी, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। तो आगे बात करते हैं, चलिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746, 1748 में, द्वितीय 1749, 1754 में, तीसरा 1756, 1763। आगे बढ़ते हैं। यह एक फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो वर्चस्व था उसका युद्ध था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ यूरोप में होने वाले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से माना जाता है। देखिए, ब्रिटेन जो था वो भारत पे आके राज अपना स्थापित किया था, लेकिन इसके जो मतलब जहाँ पे रहता था वहाँ पे गृह युद्ध भी चालू हो गए थे, जिससे कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो रहा था। अगर वहाँ पे 2 शक्तियाँ लड़ती हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी यहाँ पे आया था। तो वहाँ पे युद्ध होता था तो यहाँ इंडिया में दोनों लोग लड़ते थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो जहाँ मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ, इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, क्योंकि जब जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ते थे तब तब ये कंपनियां भारत में भी लड़ती थी। तो ब्रिटिश अधिकारी ब्रोनेट के द्वारा इस युद्ध का प्रारंभ किया गया, क्योंकि उसने फ्रांसीसी के कुछ जहाज को पकड़ लिया था। उस समय फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले था। उसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से अपने जहाज को छुड़ाने की अपील की, लेकिन अंग्रेज ने नवाब की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए डुप्ले ने जो है मॉरिशस के गवर्नर ला ब्रुडेंडे से मदद मांगी, जो 3000 सेना लेकर आया और फ्रांसीसी और मद्रास पर अधिकार कर लिया, ठीक है। इस प्रकार फ्रांसीसी की स्थिति मजबूत हो गई और उसने 40,000 पाउंड फिरौती लेकर के मद्रास अंग्रेजों से जो है मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। डुप्ले ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने मद्रास पर दोबारा अधिकार कर लिया और डुप्ले ने कहा मद्रास वह अनवरुद्दीन को दे देगा। किंतु नवाब को शंका नजर आया और नवाब और फ्रांसीसी के मध्य सेंट टोमे यानी अड्यार का युद्ध 1748 में हुआ था। ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो मद्रास के पास अड्यार नामक जगह पर हुआ था। कर्नाटक का जो है ये 2 गुट में हो गया था, ठीक है। जो कर्नाटक का नेतृत्व कर रहे थे वो नवाब का बेटा जो था महफूज खान, और फ्रांस का नेतृत्व जो कर रहा था वो कैप्टन पैराडाइज के द्वारा, ठीक है। जिसमें नवाब की जो है पराजय हुई। इसमें जो है कर्नाटक हार गया था, ठीक है, क्योंकि 2 शक्तियाँ लड़ रही थी, एक को फ्रांस सपोर्ट कर रहा था और एक को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। जिसमें नवाब की पराजय हुई, नहीं, कर्नाटक हार गया जो है। तो इस युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? एक्स ला सेपल, यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और भारत में मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हो गया और उत्तरी अमेरिका में लुइस वर्ग फ्रांस को प्राप्त हो गया। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, रिजल्ट भी पूछा जाता है, क्योंकि आप सीधे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और इसी में क्योंकि दूसरा और तीसरा युद्ध भी मतलब होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।